अगस्त 31 अगस्त तक। मेरे ख्याल से ये समय तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए और ये एक एक मतदाता के अधिकार का सवाल है। दूसरा, इसके बाद कल चुनाव आयोग की ओर से एक हमें एक डिक्लेरेशन मिला कि चुनाव आयोग का आप कहना है कि बिहार में 98% डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं। तो ये हमें लगता है कि बिहार में जो आंदोलन शुरू हुआ एसआईआर की शुरुआत के तुरंत बाद, ये उसकी दूसरी बड़ी जीत है। पहली जीत तो जुलाई महीने में जो चुनाव आयोग की शुरुआती सर्कुलर था वो था कि 25 जुलाई तक आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, और 25 जुलाई तक डॉक्यूमेंट अगर जमा करने होते तो इसमें बिहार के लाखों लाख मतदाता के नाम कटना तय था। तो जब हम लोगों ने इतना हल्ला किया, आंदोलन शुरू हुआ, तो चुनाव आयोग ने पहला जो किया कि भाई आप जुलाई के महीने में सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दीजिए, डॉक्यूमेंट बाद में। ये पहले एक तरीके से आंदोलन की जीत है। दूसरा, अगस्त के महीने में जब डॉक्यूमेंट जमा करने की बात थी और हम लोगों ने बताया कि ये डॉक्यूमेंट है नहीं लोगों के पास, सुप्रीम कोर्ट ने अभी आधार की बात की है लेकिन इसमें भी बहुत आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जब ये कहा कि 9 के अभी 7 दिन बचा है, 98% जमा हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये भी चुनाव आयोग ने बिहार की स्थिति को देखते हुए, ये जो पूरे बिहार में जो लोगों का आशंका है लोगों की, उस हिसाब से चुनाव आयोग ने इसको थोड़ा शिथिल किया होगा। लेकिन तब भी 2% का नाम बचा हुआ है, और 2% अगर आप संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 2% कम नहीं है, करीब 7.5 करोड़। 2% का मतलब होता है 15 लाख। तो अभी हमें तो पता नहीं कि जो 65 लाख है, 65 लाख में चुनाव आयोग जो कह रहा है कि 1 लाख से कुछ ज्यादा आपत्ति हमें मतदाताओं से मिली, 10 आपत्ति भाकपा माले के बीएलएस के जरिए मिली, और 3 लाख से कुछ ज्यादा फॉर्म 6 मिले हैं। ये चुनाव आयोग क्लियर नहीं कर रहा है कि फॉर्म 6 जो मिल रहे हैं, ये फॉर्म 6 बिल्कुल नए 18 साल वाले मतदाताओं के हैं, या ये फॉर्म 6 उन लोगों के हैं जो 60 साल, 70 साल, 80 साल के, जिनके नाम आपने काटा गलत तरीके से, या उन नौजवानों का जिनको आपने मृत घोषित कर दिया, उनके फॉर्म 6 है। तो कुल मिलाकर के फॉर्म 6 को भी अगर आप जोड़ लें, वो 1 लाख मतदाताओं की आपत्ति को जोड़ लें, हमारे बीएलएस के जरिए दर्ज की गई आपत्ति को भी जोड़ लें, तो अभी भी 65 लाख में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी संख्या वो उनकी आपत्ति सामने नहीं आ पाई। उनकी आपत्ति को सामने लाना जरूरी है, हम लोग इस कोशिश में बिल्कुल लगे हुए हैं। लेकिन अब जो आगे का सवाल बनता है, आगे का जो सवाल बनता है कि 98% आपने कहा कि डॉक्यूमेंट जमा हुआ, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ये अभी भी बाकी है, और उस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद जो सूची आनी है वो तो 25 सितंबर तक हमें पता चलेगा। इसीलिए 25 सितंबर के बाद अभी भी आशंका है कि बड़े पैमाने पर बिहार में मतदाताओं के नाम कटे, और अगर वो होता है उसमें आपको बड़े मुश्किल से 5 दिन का समय मिलेगा कुछ आपत्ति दर्ज करने के लिए, जो ऊपर के लेवल पर ईआरओ या आपके डीएम या बिहार के सीईओ के स्तर पर, और 5 दिन में उस आपत्ति का क्या निपटारा होगा हम नहीं जानते किस तरह से होगा। इसीलिए अभी भी बिहार के मतदाताओं के सामने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम विलोपित होने के खतरे मौजूद हैं, और इससे हमें बिल्कुल सजग रहना है और लड़ना है। यात्रा जो हमारी चल रही है, आज एक दिन का बीच में गैप है, कल अररिया तक हम लोग पहुंचे थे, कल सुबह सुपौल से हम लोग फिर शुरू करेंगे। तो यात्रा का जो संदेश है, एक बात तो पूरे बिहार के हर कोने तक पहुंची है, और बच्चा बच्चा भी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये एक तरीके से बिहार से लेकर के पूरे देश में ये नारा गूंजने लगा है। ये बात तो गई, एक आंदोलन शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना होगा और कदम कदम पर लड़ना होगा। बीएलओ पर दबाव बनाना होगा, ईआरओ से लड़ना होगा, आपके एसडीओ से लड़ना होगा, बीडीओ से लड़ना होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लड़ना होगा, सीईओ तक लड़ना होगा, एक एक वोट के लिए लड़ना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट मैटर्स। हमारे लिए सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं है, 2%, 5%,
ये 65 लाख का आंकड़ा भी बिहार के लिए बहुत बड़ा है और अभी ये आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। इसीलिए हर एक वोट को बचाने के लिए और उस वोट सिर्फ नहीं, वोट का जो राइट है, उस वोटिंग राइट की रक्षा के लिए लड़ना होगा। और मेरे ख्याल से ये यात्रा के जरिए ये संदेश पूरे बिहार में जा रहा है और लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकजुट हो रहे हैं और बहुत ही सफल ये यात्रा चल रही है। और आगे और 26 से लेकर के 30 तारीख तक और फिर 1 तारीख को पटना में समापन। तो मेरे ख्याल से ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा चल रही है और जैसा हमने कहा था शुरू में ही कि महज एक यात्रा नहीं, ये एक बड़े जन आंदोलन का आगाज हो रहा है और इस बार का चुनाव यही बड़ा जन आंदोलन बन जाए, बिहार में बदलाव आए और पूरे देश में संविधान के मामले में, मतदाता अधिकार के मामले में देश के आम नागरिकों को गारंटी मिले। 22 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में SIR मामले में सुनवाई हुई तो उन्होंने देखा कि उसमें राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर बहुत हैरानी जताई। चुनाव आयोग ने भी यही तर्क दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत चिंता जताई। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी कहा था कि आप लोगों ने भी बड़ा सवाल किया कि इस पर एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल हमसे ही पूछे जा रहे थे कि बिहार की सबसे जमीनी पार्टी, जमीन से जुड़ी हुई पार्टी भाकपा माले, तो क्या वजह है कि अभी तक जो दावा आपत्ति दर्ज करने वाला वो जो परिसंख्यान है उस आंकड़े में 0-0 दिखाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया था और हमारे साथियों ने काफी जद्दोजहद कर। अब आप देखेंगे कि आज जो आंकड़ा जारी हुआ है चुनाव आयोग की ओर से ताजा, उसमें बाकी सबके नाम पर 0-0 है, लेकिन भाकपा माले के नाम पर 10 की संख्या है। हमारी ओर से, हमारे BLAs की ओर से 10 आपत्ति बाकायदा विधिवत तरीके से चुनाव आयोग के हिसाब से भी वो दर्ज हो गई। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, कोर्ट ने कहा कि भाई 1,60,000 BLA है और हर BLA को पर डे 10 आपत्ति दर्ज करने का मौका है। तो अगर सब लोग करें तो डेली 16 लाख हो सकता है और तब तो 5 दिन में 80 लाख हो जाएंगे। 65 लाख का क्या मामला है। तो पहली बात है कि इसमें आप देखेंगे कि BLA को लेकर के ही अपने आप में एक कितनी बड़ी अस्पष्टता है कि हमारे BLA की संख्या दिल्ली चुनाव आयोग के रिलीज के मुताबिक अभी भी 1496, करीब 1,500। अगर आप बिहार CEO के पोर्टल में चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा बिहार CEO के पोर्टल में कि ये संख्या करीब 1,000 ज्यादा है। और अभी भी, जबकि ये समय बिल्कुल समाप्त होने वाला है, कह रहे हैं कि करीब और 1,000 माले के BLA हैं जो पेंडिंग है। तो एक तरह से ऑफिशियल संख्या है, फिर एक अप्रूव BLA की कैटेगरी है, एक थर्ड कैटेगरी है कि जहां वो अभी भी पेंडिंग के खाते में जाना है। तो देख लीजिए, तो BLA बनना भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे BLA जो पहले बने हमारे, तो बाद में इन लोगों ने कहा कि आप जो ड्राफ्ट नया रोल आया है उस ड्राफ्ट रोल के आधार पर BLA दीजिए। BLA का उनके जो भी एपिक नंबर देना है, उनके जो भी बाकी डिटेल देना है, वो ड्राफ्ट रोल के आधार पर देना है। तो पहली बात, BLA कोई आसान नहीं है। सेकंड इसमें बात है कि जो जिस सूची के आधार पर हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं वो सूची ही जारी हुई 18 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अंततोगत्वा चुनाव आयोग ने कारण के साथ वो सूची जारी की कि कहाँ कितने लोग डिलीटेड हुए हैं, किस वजह से, कौन उनके हिसाब से मुर्दा है, कौन उनके हिसाब से परमानेंटली यहाँ से चले गए हैं। ये सूची तो अभी 18 तारीख को आपने जारी किया और 22 तारीख को हल्ला कर रहे हैं कि भाई कोई सक्रियता नहीं है। तीसरी बड़ी बात है कि इसमें आप तमाम राजनीतिक दलों पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो सबसे बड़े संख्या में BLA 50,000 से ज्यादा, नंबर 1 पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। BJP एक नंबर की पार्टी है और ये कहा जाता है कि BJP को जो वोट मिलता है ये सब BJP के BLAs के कारनामे है, उनकी मेहनत है।
तो सीधा सवाल जो खड़ा होता है कि भाई बिहार में जो 65 लाख लोगों के नाम कटे, क्या इनमें से कोई एक भी मतदाता गलत तरीके से जिनके नाम कटे हैं वो भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा के समर्थक नहीं है, तो भाजपा के लोग क्यों नहीं इसमें कोई कंप्लेंट जारी कर रहे? या तो हम मान लें जो बात शुरू से लोग कह रहे थे कि पूरा एसआईआर का जो चल रहा है भाजपा के नजर से ये फायदे का सौदा है कि भाई इसमें भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, भाजपा के लिए, एनडीए के लिए परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, जो भी घाटा होगा वो विपक्ष के लिए होगा। क्या यही वजह है जिसके चलते बीजेपी के पास करीब 60,000 बीएलए होते हुए भी उन बीएलए की ओर से अभी तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई? जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। तीसरा, अभी हम लोग जो जांच कर रहे हैं, ये जांच करते हुए हम लोगों को एक और कैटेगरी मिली। अभी तक तो पता ही चल रहा था कि या तो आपका नाम जो 2005 के समरी रिविजन 25 के समरी रिविजन के बाद वाली सूची में है उसमें है, या आपके नाम विलोपित सूची में है। अभी हमें एक तीसरा कैटेगरी मिला जिनका नाम 2005 में थे लेकिन विलोपित सूची में नहीं है, और अभी विलोपन के बाद जो ड्राफ्ट एसआईआर जारी हुआ है, एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची, इसमें भी नहीं है। तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग को घोषणा करनी चाहिए कि ये बिहार में एक नया खोज हुआ है त्रिशंकु मतदाता। अभी तक आपने कहा कि ये मृत है, ये परमानेंटली बिहार से बाहर चले गए हैं, तो चुनाव आयोग इसका क्रेडिट ले सकता है कि बिहार में मतदाता के एक नई प्रजाति हमें देखने को मिली जिनका नाम है त्रिशंकु मतदाता, जो आपके डिलीटेड लिस्ट में भी नहीं है और पोस्ट डिलीशन जो ड्राफ्ट रोल आया है उसमें भी नाम नहीं आया। कहा है कि जानबूझकर ऐसा डेट और ऐसा मतलब रखा गया है कि जितना समय वो चुनाव आयोग ने दिया है आप लोगों को वो करने के लिए, आपत्ति दर्ज करने के लिए, उसी समय में यात्रा हो रही है और ठीक जब उसका समापन हो रहा है उधर और आप 1 तारीख को रैली कर रहे हैं। बस रविशंकर प्रसाद जी से एक ही सवाल पूछ लीजिए, यात्रा तो इंडिया गठबंधन की है, बीजेपी के बीएलए क्या कर रहे हैं? क्या बीजेपी के बीएलए को सिर्फ इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए, ट्रोल करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, नफरत फैलाने के लिए दिया गया है, या बीजेपी के बीएलए भी इस काम में लगेंगे? उनके सामने क्या रुकावट है? कल रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक महिला थी जिनका नाम काटा गया था, ऐसा कांग्रेस से कह रही थी, बाद में खुलासा हुआ कि उनका नाम वोटर लिस्ट में था। उनसे कहने के लिए कहा गया था कि उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट। नहीं, हमने उस महिला का भी, रंजू कुमारी उनका नाम है, और ललन टप में उनका वीडियो भी हमने देखा। महिला ने ये नहीं कहा। महिला ने कहा कि जिस समय हमने कहा कि मेरे और मेरे परिवार के 6 लोगों के नाम नहीं है, उस समय मेरे पास यही जानकारी थी और ये ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का बूथ बदल दिया गया। बहुत सारे लोग एक बार सर्च करके उनको पता भी ठीक से नहीं चलता है। ये तो हो ही सकता है कि 2-4 मतदाता जिनके बारे में कहीं हम लोगों ने भी शुरू में सोचा कि भाई ये मृत घोषित, हम लोग डबल चेक किया, सेकंड बार चेक किया तो पता चला कि नहीं, वो दूसरे किसी बूथ पर उनका नाम है। तो ऐसे 2-4 आपके सामने तथ्य आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 65 लाख के जो आंकड़े हैं वो अपनी जगह पर है, और इस 65 लाख के मामले में अभी तक जो चुनाव आयोग ने जो भी दिखाया है उसमें बहुत ही कम आपत्ति सामने आई है। लेकिन इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों तक ना चुनाव आयोग की ओर से पहुंचने की कोई कोशिश है, और निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं, हम लोग भी नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तमाम लोगों तक। लेकिन जहां तक हमारी एक कोशिश है उसमें बहुत ही जद्दोजहद के बाद बड़े मुश्किल से हमारी ये 10 आपत्ति अभी तक दर्ज हो पाई है। सर, कल आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस यात्रा के दौरान भी उसमें जब महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर पूछा गया तो कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, तो क्या महागठबंधन में अभी तक सीएम कैंडिडेट तय नहीं हुआ है? क्या स्पष्ट जानकारी तो थी कि महागठबंधन पूरी एकता के साथ और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत स्पष्ट है कौन है? अगर यही करे, लोग जो पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके सामने हमने तो एक ही बात कही कि यहाँ से इंडिया गठबंधन की ओर से अगर औपचारिक घोषणा न भी हुई हो तब भी सीएम फेस क्या है, कौन है, पूरी स्पष्टता है। और बिल्कुल उतनी ही अस्पष्टता
एनडीए गठबंधन में है, वो लाख कह दे कि भाई नीतीश कुमार ही हमारे लिए सीएम के चेहरे हैं, सब लोगों को पता है कि नीतीश जी चेहरे नहीं है, पीछे कोई और खेल चल रहा है। लेकिन आप नाम कल राहुल गांधी से भी सवाल किया गया, वो भी नाम नहीं ले रहे हैं, एक मिनट और आप भी लोग कहते हैं कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, तो राहुल जी ने पूरे बिहार को समझदार माना है, पूरा समझदार माना है। आप देख रहे थे एक बाइक पर राहुल गांधी चल रहे थे, दूसरे बाइक पर आपके तेजस्वी यादव चल रहे थे, तो इशारा तो इन्होंने कितनी बार कर दिया है। तो तेजस्वी यादव है सीएम फेस, तेजस्वी यादव है सीएम फेस, सर सीएम फेस तेजस्वी यादव है। हाँ, सीटों को लेकर कोई कंफ्यूजन है क्या सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी एकमात्र जो भी है, कोई कंफ्यूजन इसको मत कहिए, वो सवाल है कि डिलीशन, इतने सारे लोगों का नाम जो डिलीट हुआ है और जो गलत दलील दिया गया चुनाव आयोग की ओर से, बीएलएस को राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। जो काम चुनाव आयोग का है, जो काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग ने एसआईआर लॉन्च करने से पहले तो राजनीतिक दलों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया। जब नाम काटा गया उसमें तो हम लोगों से नहीं पूछा गया कुछ भी। आप वो कह रहे हैं कि हम नाम काट देंगे, नाम काट देंगे। आपका काम है किसमें कहाँ कहाँ गलत काटा गया वो आप देखिए और आप आकर के बताइए। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तो चुनाव आयोग को भागने नहीं देना है। चुनाव आयोग जो उसकी संवैधानिक भूमिका है, उस भूमिका को ठीक से। चर्चा है कि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है, इसलिए सीएम के नाम की घोषणा नहीं हो रही है। ये सब कोई बात नहीं है, हमें लगता है यात्रा तो आगे बढ़ रही है। एसआईआर को लेके दो महत्वपूर्ण बात हम शेयर करना चाहेंगे। पहली बात तो अभी हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, भाजपा के नेता लोग बोल रहे थे कि छठ और दीपावली के टाइम में 12,000 हम ट्रेन चलाएंगे, तो उतनी तो ट्रेन ही भारत में नहीं चल रही है। अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये 65 लाख लोगों में सबसे ज्यादा नाम माइग्रेंट वर्कर्स का कटा हुआ है। हमारे साथी गांव-गांव में, उत्तर बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोग मोबाइल से फोन कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं पैसे नहीं है, कैसे आएंगे। हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों से जहां बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए और एसआईआर की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि माइग्रेंट वर्कर्स बिहार के इकोनॉमी के रीढ़ हैं और उनको मतदाता बने रहने का पूरा अधिकार है। इसलिए बिहार सरकार इसको इंश्योर करे, ये मांग हम आपके बीच से करना चाहेंगे। और दूसरी बात, नेपाल के साथ सदियों के साथ बिहार का रोटी बेटी का नाता रहा है। उत्तर बिहार के इलाके में मैं सुपौल में था, मैं मधुबनी में था, दरभंगा में था, सीतामढ़ी के लोगों ने शिकायतें की हैं कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं शादीशुदा हैं इंडिया में, खास करके 2004 के बाद जिनका जन्म है, उनके माता पिता का सर्टिफिकेट तो आएगा नेपाल से, तो नेपाल का सर्टिफिकेट तो वैलिड होगा नहीं। तो मधुबनी डीएम ने कहा है कि वो सारे आवेदन अभी पेंडिंग है, चुनाव आयोग से जो निर्देश आएगा उस पर हम एक्ट करेंगे। उनका पूरा परिवार भरा पूरा है, पूरे परिवार में दशकों से रह रही है, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ये मैंने कह लीजिए कि बहुत बड़ा अन्याय है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इसके बारे में क्लैरिटी देनी चाहिए। और वो महिलाएं जो रह रही हैं, यहाँ शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, उन महिलाओं का नाम भी वोटर लिस्ट में शरीक होना चाहिए, डिलीशन से बाहर होना चाहिए। अभी आरा से पता चला, इनका नाम है कृष्ण दयाल सिंह, 84 साल के हैं, डाक विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, भोजपुरी कवि हैं, सामाजिक प्रश्नों पर लगातार लिखते रहते हैं। 2024 के चुनाव में इन्होंने वोट डाला था। ये इनके एपिक, उनके मतदाता पहचान जो कार्ड है ये है। एपिक नंबर आपको बता देते हैं। इनका एपिक नंबर है MTH 1209998, MTH 1209998। तो जो विलोपित सूची में भी इनका नाम नहीं है और विलोपन के बाद जो अभी ड्राफ्ट सूची आई है इसमें भी नाम नहीं है, तो गए कहाँ? ऐसे कितने लोग हैं? वैसे मिल रहे हैं करके ऐसे आ रहे हैं, तो हमको लगा कि एक सैंपल आप लोगों को हम बता दें। ये एक कैटेगरी है बिहार में, चुनाव आयोग के सौजन्य से हमें मिला
कि कुछ बिहार के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने त्रिशंकु कैटेगरी में डाल दिया है, जो ना यहाँ है ना वहां है। अब इसमें और जो बातें आ रही है कि सबसे ज्यादा जो विलोपन का हम लोगों ने सूची देखने के बाद कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 7 लाख ज्यादा। अब ये चौंकाने वाली बात है। स्थायी तौर पर जो जिनके बारे में कहा गया कि बिहार से बाहर चले गए, तो बिहार से परमानेंटली शिफ्टेड ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी की अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 7 लाख ज्यादा है, और जिसका कहीं कोई तर्क आपको समझ में नहीं आएगा। महिलाएं काम के सिलसिले में ज्यादा माइग्रेट नहीं करती, और वो माइग्रेशन का जो आंकड़ा है 2011 के सेंसस या उसके बाद के, उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है पुरुषों की तुलना में। तो अगर माइग्रेशन के मामले में महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा कम है पुरुषों की तुलना में, तब डिलीशन के मामले में महिलाओं का प्रतिशत इतना ज्यादा क्यों, 7 लाख क्यों? जो लग रहा है इसमें 2 बातें हो सकती है। एक तो उन परिवारों के पुरुषों का पहले ही नाम काट दिया गया है, उन परिवार के पुरुषों का नाम पहले ही समरी डिवीजन में काटा गया, अब महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। नहीं तो दूसरा वजह इसमें यही है कि ये शादी के चलते महिलाएं जब मान लीजिए हो सकता है जिले में ही, एक पंचायत से दूसरे पंचायत में, दूसरे प्रखंड में, या एक जिले से दूसरे जिले में, कोई इंटरस्टेट माइग्रेशन नहीं है, हो सकता है बिहार में ही है, तो उनका नाम आप काटें। उनका नाम पहले जहां से था तो ससुराल में आने के बाद ना इधर चढ़ा और उधर से नाम कट गया। तो यही एक व्याख्या इसकी हो सकती है। तो चुनाव आयोग को तो चाहिए इन तमाम जो परिघटना है इसके बारे में भी चुनाव आयोग सही ढंग से हम लोगों को जानकारी दे। अब हमारे सामने जो बड़े सवाल है कि चुनाव आयोग ने अभी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं आधार के साथ। तो हमें लगता है कि 18 तारीख को ही तो आपने जाकर के सूची जारी की, और अब कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक ये समय समाप्त हो जाएगा। तो ये लोगों को, प्रवासी मजदूरों तक ये सूचना पहुंचने में वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।